अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। डॉलर दोबारा से पकड़ाई में नहीं आ रहा, इम्पैक्ट इसका मईशत पे मज़ीद क्या आएगा, गरीब का चूल्हा कैसे जलेगा, सारा कुछ आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या नाम क्या है? हैदर अली। हैदर भाई, क्या हालात हैं? हालात ख़त्म हो गए हैं, लगिए तो वो बेहतर है ना यार, ऐसा क्यों डरा रहे हैं? ऐसा ही है, गरीब आदमी भूखा मर रहा है, कारोबार है ही नहीं है। ये शो के लिए आटा रख दिया है, ये आटा मिल रहा है, बस ये दिखावा दे दिया इन्होंने। कोई चक्कर नहीं? कोई चक्कर नहीं है। सब आटा लेने गए हैं आप? आटा ले वो कापी दिखाओ तो आटा मिलेगा, वैसे आटा मिलता ही नहीं। ये क्या किलो? फिर हैदर कहाँ से आप खरीदते हैं आटा? बाजार से खरीदने, दुकानों से। वो लाइन में लग के नहीं लेते आप? नहीं, इतना टाइम ही नहीं होता। नहीं अमीर आदमी वैसे भी आपको लाइन में लगने की ज़रूरत क्या है? नहीं, पैसे देने चीज़ लेनी है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, फिर कैसे? तो काम सही है? काम में कितना मसला है? काम को फारिग हो गया है। कितने आज कमाए आपने? 800 रुपया। पहले कितने कमा लेते थे? 1500। ओए, 800 और 1500। और ये 800 जो है, ये जो आपने कमाया है, ये तो महंगाई के अतबार से तो वैसे ही 325 बचा है आपके पास। हाँ जी, महंगाई इतनी हो गई, क्या करें। ये तो 800 कमाया ही नहीं आपने बेसिकली। जी, डॉलर दोबारा महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया दोबारा। वो ये डॉलर गरीब आदमी तो मार रहा है ना भूखा। हमने क्या डॉलर का करना है? सरमाया बंद करके रख लिया है। कितने बच्चे कितने आपके? 2 बेटी 1 बेटा है। तो पढ़ाया उन्हें? पढ़ाया? हाँ, पढ़ा रहे हैं। सही पढ़ा रहे हैं या एवं बस गुजारा है? सही पढ़ा रहे हैं, हक लाल की कमाई कर रहे हैं। कोशिश तो करनी चाहिए ना हर इंसान को, बच्चे पढ़ाने की, उनको अच्छी तालीम दिलाने की। लेकिन ये मुल्क नहीं है उन बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने के लिए। क्या हुआ? आप खुद ही देख लें, कितनी महंगाई है। वाम रोटी पूरी घर की खाना पूरा करे, बच्चों को पढ़ाए, कैसे करे? कैसे बच्चों को पढ़ाए? अमीर आदमी है जो, वो तो उनको पढ़ाना आसान ही है, गरीब आदमी के लिए तो नहीं ना आसान है। वो तो बहुत मुश्किल से पढ़ाएगा। वो जो दिन को कमाएगा सारा बच्चों को देगा ना, वो अपना हमारा बच्चों के लिए जोड़ तो नहीं ना सकता। यही बात है। और आप ये कह रहे हैं बुनियादी तौर पे कि गरीब बंदा मुश्किल से बस रोटी पूरी कर रहा है? हाँ जी, मुश्किल से भी रोटी पूरी कर रहा है। बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। वो भी सरकारी स्कूलें पढ़ रहा है, यहाँ पे 20 रुपये फीस है महाना की। वहाँ क्या तालीम होगी? सरकारी स्कूलों में क्या तालीम होती है? कुछ भी नहीं, हमारे हिसाब से तो कुछ भी नहीं। सरकार। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम वकास अली। वकास भाई, क्या करते हैं आप? मैं भी मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं जी। सही चल रहा है काम? बस यही गुजारा हो रहा है। किस इलाके से हैं आप? लाहौर का। और आप पढ़े नहीं थे, खुद नहीं पढ़ सके थे? इंटर मैट्रिक बस किया हमने। क्यों, क्या हुआ था? बस यही रोजगार के लिए। या समझ नहीं आती? सके या समझ नहीं आती थी अंग्रेजी वगैरह? यहाँ समझ आने की बात नहीं है सर, बात ये रोजगार था, रोजगार का मसला। देखो ना, एक बाप होता है, उसके 6-7 बेटे होते हैं। एक बाप 6-7 बेटों को इस दौर में पालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। उसका सहारा भी होना चाहिए, यही बात होती है। अभी आप कितना अंदाज़न कमा लेते हैं, क्या गुजारा करते हैं? 25,000, 20-25 हज़ार बस। तो ये तो नहीं आपका। ये देखे ना, एक दिन दिहाड़ी लग जाती है, एक दिन नहीं लगती, या 4 दिन लग जाती है, एक दिन नहीं लगती, यही बात है। तो घर क्या फिर भिजवाते हैं? घर क्या देते हैं? वही तो कह रहा हूँ ना, आपके पास है ही कुछ नहीं तो देना क्या? 15-20 हज़ार बचता, 15-20 हज़ार बड़ी मुश्किल से बचता घर के लिए। तो ये सारी चीज़ें कितने सालों में यहाँ तक आप पहुँचे हैं? मतलब कितने साल पहले तक आप बेहतर थे ज़रा, या 4-5 साल हो गए यही हाल चल रहा है? नहीं तो पहले बेहतर था इंसान। पहले 700-800 भी दिहाड़ी थी ना, उसमें बड़ा अच्छा गुजारा होता था। अब 1000-1200 है, उसमें गुजारा नहीं होता। ये 4-5 साल से जो निज़ाम है ना, नहीं सही चल रहा। तब आप दिहाड़ी भी कम कमाते थे और महंगाई भी कम थी? महंगाई भी कम थी। दिहाड़ी कम ज़्यादा कमा रहे हैं और महंगाई उससे ज़्यादा? महंगाई उससे ज़्यादा।
ये देखे ना 1000 रुपये दुकान से लेके जाएं और एक आटे का तोड़ा और 1 किलो चीनी आता सिर्फ। जो 4-5 जी घर में है खाने के लिए, उनके लिए तो ये 1000 रुपये कुछ भी नहीं है। नहीं, ये तो अपना घी ही आता है बस इसमें, या कोई एक आध वक्त का आप खाना पका लें तो ठीक है। बस वही बात है ना, 1000 में एक दिन गुजरता है घर की। जो फैमिली है 4-5 जी, उनका 1000 में एक दिन गुजरता है। आगे उन्होंने कमाना है तो अगला दिन गुजरना है, वरना वो भूखे हैं। कोई हमसाया नहीं पूछने वाला होता यहाँ पे ना, कोई हमसाया किसी को नहीं पूछता इस दौर में। पहले लोग पूछते थे, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। अब तेजी का है, जिसके पास है उसके पास है, जिसके पास नहीं है वो मर रहा है। यानी कि आपस में एहसास कोई नहीं, एहसास आपको इनका भाई को भाई का नहीं सास रह गया। पैसा चीज़ ही ऐसी है, महंगाई ने भाई को भाई का सास से दूर कर दिया। आपके भाई आपसे ज़्यादा कमाते हैं? नहीं, वो बात नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। वैसे ओवरऑल बता देखे ना, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। 5 उंगली अभी एक जैसी नहीं है ना, कोई होते हैं। लेकिन मेरे अंदाजे से 100 में 90% जो आवाम है ना, वो भाई से इन पैसों की वजह से जुदा हो जाते हैं। यही बात है। क्या हाल है आपके? किधर फिर रहे हैं? बस वैसे सलाम करने आए। अच्छा, क्या हाल है नौजवान? अल्लाह का शुक्र। थैला उठा लिया, पे जा सफ़र पे चल पड़े। कहाँ भाई? भाई जो क्या नाम है? मोहम्मद ज़ुबैर। ज़ुबैर भाई, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ कंप्यूटर कढ़ाई का। बड़ी कम उम्री में आप जॉब कर रहे हैं, तो आप बड़ा कमाते होंगे यार। एक अमीर आदमी बन चुके होंगे अब तक। बस दौर ही ऐसा आ गया, घर की मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। पढ़े नहीं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक पास। उसके बाद नहीं पढ़े? नहीं क्यों? अपना आगे कॉलेज बंद हो गए थे? नहीं, वाला सा फोत हो गए थे इसीलिए। तो अब्बा चले गए। कब गए अब्बा? तकरीबन 4 साल हो गए। अच्छा जी। बीमार थे या क्या हुआ? वैसे इनको ना हार्ट अटैक हुआ था, 2-3 दफ़ा हुआ था। तो अब कौन घर चला रहा है? हम 3 भाई हैं और एक सिस्टर है। आप भी हेल्प करते हैं उसमें? हाँ, इंशाल्लाह करते हैं। बड़ी बात है बड़ी यार। आप लोग देखें कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र। बस ऐसे ही है ना, वक्त के हिसाब से चलना पड़ता तो है। बाकी तालीम फिर किसी ने जारी नहीं रखी, सबको काम करना पड़ा? ज़ाहिरी बात है, जैसा दौर है महंगाई इतनी हो गई है। आटा आप देख लें कितनी महंगा हो गया, चीनी कितनी महंगी हो आप गई। खुद शॉपिंग करते हैं जाके, घर के लिए सामान खुद लेते हैं? शॉपिंग तो साल बाद ही होती, पैसे नहीं होते, कहाँ शॉपिंग करने जाए हम। नहीं, आटा घी वगैरह खरीदने शॉपिंग करते हैं खुद जाते हैं, ग्रॉसरी वगैरह। हाँ जी। तो वो क्या हालात है, मार्केट के क्या हालात है? भाई जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि भाई ID कार्ड लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। ID कार्ड के बगैर मिलता ही कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ लाइन में लगना पड़ता है, 3-3 घंटे लाइन में लगे रहते हैं, फिर जाकर आटा मिलता है। अच्छा, इतना महंगा आटा हुआ पड़ा है। आटे के ये हालात बने। सबसे पहले तो आटा ही ना पेट पालना ना अपना। सबसे पहले बात ये है, जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, कुछ कर भी नहीं सकते हम। बिजली का बिल इतना आ रहा है, लाइट आती ही नहीं है, कहाँ जाएं हम। बिजली के बिलों ने भी आपको तंग किया हुआ है? गैस भी नहीं आती, ना बिजली आती है, ना पानी आता, बिल उतना ही आ रहा है, बढ़ा के आ रहा है। क्या आप समझते हैं लाइफ का आपकी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस वक्त, जिसको आप चैलेंज समझते हैं, या आपको भी लगता है कि खैर है, सुख ही सुख है हर तरफ? नहीं, लाइफ तो ये अल्लाह के आगे दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात ठीक कर दे, सबकी मुश्किलें आसान कर दे, हमारे हुक्मरानों को भी हदायत दे दे, बस यही है। हज़रत साहब सामने क्या हाल है आपके? बस शुक्र है अल्लाह का शुक्र है। आप खुश लग रहे हैं मुझे, हाँ क्या चक्कर है? मैं काम वगैरह करता हूँ, ये होटल पे करता हूँ, बर्तन वगैरह धोता हूँ। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। कहाँ रहते, कहाँ है? मैं इधर रहता हूँ दोबारा। इधर ही? हाँ इधर ही। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरशद। अरशद भाई, आप किस इलाके से हैं? मेरा इलाका गुजरांवाला शहर से। तो वापस क्यों नहीं गए? जाएगा, मैं 1-2 दिन में जाएगा इंशाल्लाह। और कितनी देर से इधर हैं? बस ये थोड़ा सही हो जाए इधर, 1-2 हफ्ते बाद जाते हैं घर में। 6 के महीने से इधर ही हैं? हाँ। घर में कोई लड़ाई तो नहीं कर बैठे? नहीं नाराज तो नहीं किसी से हो गए? नहीं कोई नाराज। फिर क्यों आ गए? बस दादा साहब के साथ। खानदान किधर है आपका? हमारा खानदान उधर ही है,
तो उनसे मिलते नहीं आप? हम मिलते हैं यहाँ अल्लाह से लो लगा लिया आपने? एक दो हफ्ते बाद जाता हूँ घर, चक्कर वगैरह तो आगे आ जाता हूँ। अच्छा, हाँ अल्लाह, तो इधर ही सो जाते हैं फिर? हाँ इधर ही सो जाता हूँ। लंगर इधर से ही कर लेते हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र। तो घर याद आता है? हाँ घर याद ही नहीं आता? आता है यार, चले जाते हैं घर, चले जाते हैं। अब जब याद इंतहा पे जब पहुंच जाए हाँ तो आप घर चले जाते हैं? हाँ हाँ चल, है? हाँ चल। ये ठीक ज़िंदगी है, मज़ेदार है, या आपको लगता है कि अल्लाह का शुक्र है, सही है ज़्यादा। या आप समझते थे कि ये मुख्तलिफ भी हो सकती थी, नहीं, इस तरह ही होनी थी? हाँ पहले काम करते थे आप? हाँ काम करता है। क्या काम? ये मिस्त्री सा करता था, बड़ा काम था, फिर मैंने छोड़ दिया। आप कोई नहीं हो? हाँ कितनी उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 40-45 साल हो गई। कुछ भी नहीं अभी तो? हाँ अभी तो आप ये जवान यंग आदमी हैं। क्या करें। दरवेशी आपने वैसे तारीख की हुई है, हाँ है ना? क्या हाल है भाई? कैसे हो बेटा? क्या नाम है आपका? मुनीब हुसैन। अच्छा, मुनीब भाई क्या करते हैं आप? जूतियों का काम। कहाँ रहते हैं? इधर ही रहते हैं। अच्छा, पढ़ते नहीं क्यों, क्या हुआ था? शौक ही नहीं है। बैठो इधर, नीचे आओ, नीचे मेरा बेटा, आओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। मुनीब भाई, पढ़ने का शौक नहीं था? नहीं, अब्बा क्या करते हैं? पापा जूतियों का काम करते। अच्छा, और घर में कौन कौन काम करता है? घर में कोई नहीं, भाई करते। भाई करते हैं? भाई पढ़े हैं? जी नहीं, कोई भी नहीं पढ़ा। पढ़ाया नहीं किसी को? नहीं, शौक ही नहीं है हमें। अच्छा, पापा कहते थे हम नहीं पढ़ते। पापा भी नहीं पढ़े? पढ़े ही नहीं, कोई भी नहीं पढ़ा है? हाँ जी। तो आप कितना अभी कमा लेते हैं? पापा कमा लेते हैं, आप उनके साथ ही होते हैं? हम सीख रहे हैं अभी। आप अभी सीख रहे हैं? पापा डांटते तो नहीं समझाते हुए? नहीं। प्यार करते? अच्छा, तो बच्चे स्कूल जाते देखते हैं आप? हाँ जी। दिल नहीं कभी किया? बुरा लगता है कि अच्छे कपड़े पहने हो? नहीं, वो हम पहनते हैं। नहीं, यूनिफॉर्म में बंदा स्कूल जाए नहीं। और ज्योमेट्री बॉक्स अपना हो साथ में वो लंच बॉक्स सा एक होता है जिसमें वो पराठा अम्मी डाल के देती है, नहीं, या वो साथ ऑमलेट बना देती है। हमें काम सीखने का शौक। अच्छा, आप नहीं मम्मा पढ़ना नहीं चाहते थे? नहीं, हम नहीं। कभी गए ही नहीं? दिल ही नहीं कभी किया, है ना? एक दिन भी नहीं गए? तो आपको पैदा होते ही पता था कि स्कूल नहीं जाना? नहीं, वैसे ही नहीं दिल करता। नहीं, पैदा होते ही कैसे पता था? मतलब 4 साल का जब हो जाए, 4 साल का, मुझे हाथ दिखाएं, हाथ दिखाएं। मैं देखना चाह रहा हूँ कि मजदूरी कर करके हाथों के क्या हालात बने हुए हैं। अच्छा, तो खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में गोभी। गोभी शौक से खाते हैं? और क्या पसंद है? रोज़ गोभी पकवा लेते हैं? नहीं, कभी कभी। तो फिर बाकी हफ्ता क्या खाते हैं? वो जो मिल गया। क्या मिलता है? कभी गोश्त खाते हैं, कभी आलू मटर खा लेते हैं। अच्छा अच्छा, खेलते भी हैं? दोस्त रखे हुए हैं अपने साथ? दोस्त क्या खेलते हैं? हम बटावा। क्या? बटावा बटावा? वो क्या होता है? गेम है। ये क्या होती है? वो गुट होता है। हाँ, गुट वाली गेम। कौन सी वाली? गुट वाली। गुट वाली क्या करते हैं इसमें, बताएं? ऐसे खेलते हैं, किसके साथ खेलते हैं ये? बॉल के साथ। बॉल? तो वो जो हिट मारते हैं बॉल को, वो वाली है ना? ये गिल्ली डंडे की तरह होती हाँ है, जी। लेकिन इसमें बॉल होती है, उसे ही खेलते हैं। तो उससे तो आपकी क्रिकेट भी बड़ी अच्छी हो जाती है, फिर शायद। गेंद अच्छी नज़र आती है, बल्ले के साथ फिर आप हिट टच ही मार लेते हैं। ये बेसबॉल टाइप है, हाँ जी। लेकिन लोकल आपने अपनी बनाई है ना? सोते हुए ख्वाब आते हैं? ख्वाब जब आप सो रहे होते हैं, हाँ जी। ख्वाब हाँ जी, आते हैं। क्या ख्वाब देखा है? कोई याद है आपको? याद ही नहीं? मैं नहीं रखती। आप सो के उठे हैं तो अब्बा या अम्मा को बताया कि मुझे ख्वाब आया? नहीं, कभी ख्वाब आया ही नहीं? मैंने कभी बताया ही नहीं किसी को। तो आज बता देना। मुझे याद ही नहीं है। अच्छा, आपको याद नहीं? तो अभी आप घर कब जाएंगे? हम अभी चल जाए। अभी जाएंगे। सुबह कितने बजे निकल आते हैं घर से? निकलते नहीं, काम सीखते हैं। इधर ही आ जाते हैं फिर? दुकान इधर ही है जूतों वाली? ओ, जूती कितने दुकान है?
कारखाना है। पार्टी। पार्टी चलिए, अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? ठीक, बहुत बुरे हालात हैं, महंगाई शदीद है, जिनका कमाने वाला कोई नहीं, उनको कोई पूछने, कोई कुछ हमदर्दी नहीं है उनके साथ। बेवा औरतों का कोई हमदर्द नहीं है। मर्द तो कमा रहे हैं जैसे तैसे, थोड़ा बहुत कमा कर ला रहे हैं, लेकिन बेवा औरत क्या करे? अगर किसी प्राइवेट जगह जाती है कमाने के लिए तो वहाँ अब्यूज़ किया जाता है, उन्हें किया जाता है, पूरी तनख्वाह भी नहीं दी जाती और काम दुगना चुगना लिया जाता है उनसे। और एहसास इदारे वाले अंगूठे लगवा लेते हैं, कोई पैसा नहीं देते, खुद खा जाते हैं। उनके अपने बंदे कहते हैं 2000 इसको दो, 2000 इसको दो, 2000 इसको दो, सारी रकम वहाँ दे। हम बेवा औरत क्या करें हैं? घरों में हमारे साथ क्या रहे? गाँव की औरत को तो सब कुछ दिया जा रहा है, सब कुछ मदद की जा रही है, शहर की औरत के लिए कुछ मदद नहीं की जा रही और हिस्से नहीं दिए जा। अगर कोई छोटा मोटा मकान भी है कोई बाप दादा का, उसमें से हिस्सा नहीं दिया जाता। सगे बहन भाई जादू करवा के मरवा रहे हैं, सब कुछ छीन लिया, कुछ नहीं दिया जाता। ना पुलिस सुनती है ना कोई इदारा। हम डर के बारे बाहर नहीं निकलते कि अंदर बार के हमें मार डालेंगे, तो पूछने वाला कौन है इनका? इस मुल्क में औरत के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, बहुत अब्यूज हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहे हैं। आप पे जादू किसने करवाया? जब बहन भाई करवा रहे हैं, ना हिस्सा दे रहे हैं, ना मेरा सामान दे रहे हैं, ना जेवर दे रहे हैं, जादू पर जादू करवा रहे हैं। खुदा के वास्ते जादू खत्म करवाएं, कोई दीन की तालीम दें, इन्हें दीन के रास्ते पर चलाएं। कोई क्या, ये किस नबी की उम्मती है? ये क्यों ऐसे गलत हरकतें कर रहे हैं? और आप मुसलमान, ये क्या मुसलमानों का मुल्क है? दिहाड़ी भी नहीं दी उन्होंने। जहाँ काम करते हैं वहाँ से कम पैसे देते हैं, बहुत ही कम पैसे देते हैं, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं और इतना किया जाता है। अभी कैसे कहाँ जा रहे हैं? आटा कहाँ जा रहा है? मिल नहीं रहा, ना आटा मिल रहा है ना घी मिल रहा है। इतनी महंगाई है, कहाँ से गए हम? मेरा ना खामिद है ना बेटा, बच्चियों का साथ है, मैं मेहनत करती, बच्चियों को बाहर नहीं निकाल सकती। माशरा क्या कर रहा है बच्चियों के साथ? मैं बच्चियों को बाहर नहीं निकालती। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूँगी प्लीज। महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, 2 वक्त का खाना आवाम को खाना मुश्किल हो गया है। ये हालात कभी नहीं थे, ये 1 साल ऐसा आया है नया, ये 1.5-2 माह में आखिर महंगाई है कि बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। जो किराए पे रहता है, जिसने किराया देना है, रिक्शा दिहाड़ी पे चला रहा है, अगर 2000-2500 कमा रहा है, उसको 1800 बच रहा है। 1800 में बच्चों में पेट कैसे पालेगा? वो परेशानी का आलम है, कुछ समझ नहीं आया। आखिर ऐसी परेशानी बनी है कि सड़कों पे 12-12 घंटे चला कर गाड़ी, रात 700 रुपया 800 रुपया बचे और उसमें अखराजात भी पूरे ना हो। ये गुर्बत, इतनी गुर्बत फैल चुकी है कि अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। हमारे लिए जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे PTI है, नून लीग है, जो भी है, गरीब अवाम का फ़ायदा सोचे। बस हमारे लिए तो सिर्फ ये है कि 2 वक्त का खाना, जो घर का अखराजात है, जिसमें घी है, चावल है, चीनी है, आटा है, ये हमें अवेलेबल हो मोहल्ले में। हम लाइनों में लग के अगर हम वो चीज़ें राशन खरीदेंगे तो घर का खर्चा कौन इस्तेमाल करेगा? काम करें, लाइनों में लगे। देखें, अगर ये हमें यूटिलिटी स्टोर पे दे रहे हैं, यही हमें परचून की दुकानों पे दें। हम अगर यूटिलिटी स्टोर चले जाते हैं, 3-4 घंटे वहाँ लगा देते हैं, तो हम कमाएंगे कहाँ से? जो गरीब आवाम कमा रही है, अगर यूटिलिटी लाइनों में लग जाएगा तो बच्चों का पेट कैसे पालेगा? हैरत वाली बात है। इस गाड़ी की 500 रुपये दिहाड़ी है, 500 का 700 का पेट्रोल, 1200 कमा के फिर अपने बच्चों का सोच लें। ये हालात आ चुके हैं। आवाम कहती है रिक्शा ड्राइवर बहुत कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, लेकिन ये सोचते नहीं है कि 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, 215 रुपये, वो दिन में 4 लीटर हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, कोई 500 दिहाड़ी रिक्शे की देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अपने बच्चों का सोचना होता है। 2000-2500 कमा कर और रात को जो बचत होती है 700-800 रुपये, कैसी बात है। और जो जब परचून की दुकान पे जाते हैं, 2 वक्त का खाना मुश्किल हो जाता है, 700-800 में बंदा क्या करे? ये आलम हो गया कि 12 घंटे मेहनत करके 2000-2500 कमा कर तो क्या बने? आवाम कहती है रिक्शा ड्राइवर बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, और कारोबार ऐसा है, 1-1, 2-2 सवारी बैठ जाती है और भाई चलो भाई चलो भाई चलो, हमें ले जाओ, देने क्या है 40-50। ये लाभ है। नाम क्या आपका? मेरा नाम मंजूर इलाही। मंजूर इलाही भाई, आपका
आप कितने आपके बच्चे हैं माशाल्लाह से? मेरा एक बेटा है। वो पढ़ा रहे हैं उसे? नहीं, अभी छोटा है, 3 साल बहुत का। छोटे हैं अभी। मैं किराए पे रहता हूँ, 8,000 रुपये किराया है, तो 2-3 हज़ार बिल, 11-12 हज़ार ये हो गया, ठीक है। 15,000 रुपया रिक्शे का महीने का जाता है, ठीक है। यानी कि डेली बेसिस पे ना 700-800 रुपये बचता है 12 घंटे काम करके, दिन रात मेहनत यानी कि करके इंसान क्या कर सकता है कि सिर्फ अपना पेट पूरा कर रहा है। हमारे लिए जो भी हुक्मरान है, चाहे नून लीग है, पीटीआई है, पीपल पार्टी, हमारा फ़ायदा सोचे ना, गरीब अवाम का फ़ायदा सोचे। अपना पेट भरने का क्या फ़ायदा, ठीक है। कुर्सी की पड़ी है हर अवाम को, कुर्सी की पड़ी है। कभी किसी गरीब अवाम का सोचा किसी ने कि अवाम क्या पिस रही है महंगाई में? कभी सोचा था 500 रुपये किलो घी लेंगे, कभी सोचा था 150 रुपये किलो आटा लेंगे, 300 रुपये किलो चावल। अब गरीब अवाम क्या खाए? दालें आखिर महंगाई है। ब्रॉयलर जो है 500 रुपये पहुँच गया, 300 रुपये किलो प्याज। क्या इंसान करे, क्या खाए? 2 वक्त का खाना बनाने में ना कम से कम 1,000 रुपये चाहिए घर के खाने का, चाहे वो दो अफराद हैं घर के या 4 अफराद हैं, पैसे वही लगने हैं 1,000 रुपये। आजकल कोई मेहमान आ जाए ना किसी के घर में, कोई पानी नहीं पिला सकता, ये वक्त आ गया। खाना पीना तो चलो दूर की बात है ना, और 40 रुपये की बोतल रेगुलर। इंसान क्या किसी की खिदमत नहीं कर सकता। ये हालात हो गए। ये हमारा मुल्क है, हर चीज़ में करप्शन, हर चीज़ में महंगाई, हर चीज़ में टैक्स। हम तो इसी में रह गए हैं, इसी में रह गए हैं। क्या इंसान सोच सकता है? एक बेटा है मेरा, ठीक है, उसके लिए बेहतर कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे नज़र आ रहे हैं कि सुबह से लेकर रात तक कमाना है और रात में लाना है, खर्चा करना है, फिर सुबह अल्लाह के वाले। ये हालात है। इंसान अपना मुस्तकबिल कैसे सोचे? मुस्तकबिल के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गरीब अवाम का सोचना चाहिए। बजट है जो भी है, गरीब का क्या है? कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट मुलाजिम जो उनसे हैं उनके लिए मिल जाती है जी, उन्हें ये 10 गुना बढ़ गई इनकी तनख्वाह, 5% बढ़ गई। कभी इन गरीब अवाम का सोचा इन्होंने? हमारे लिए तो यही है, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, हम लोग कहाँ जाएंगे? जो भी गवर्नमेंट है उन्हें गरीब अवाम का सोचना चाहिए। जो घरेलू एशिया है वो सस्ती करनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं तकरीबन 15 साल से रिक्शा चला रहा हूँ, इसी रूट पे दरबार वाले स्टैंड से। मैं 7 रुपये किराया लेता था, अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा घर का सर्कट चलता था, ठीक है। कुंवारा था, सारे बहन भाई थे, ठीक है, बहुत प्यारा निज़ाम चलता था। 7 रुपये सवारी थी और 1500 1000 1500 को पकड़ के बहुत अच्छा टाइम गुजरता था। अब ये टाइम है कि 40 रुपये स्टेशन से यहाँ किराया है दरबार का, 40 रुपये। तो 40 रुपये में क्या बनता है? 250 रुपये यहाँ तक आ गए, 200 का पेट्रोल, 150 का लग गया। इंसान क्या करे? कम से कम पेट्रोल नीचे आए, घरेलू एशिया जो सी है वो नीचे आए, गरीब अवाम का फ़ायदा हो। फ़ायदा तो कहीं नहीं है। जो भी हमें ये नहीं है कि पीटीआई आए, नून लीग आए, वोट के लिए सब कुछ है। हमारे लिए सब कुछ यही है कि गवर्नमेंट चाहे जो भी हो, गरीब अवाम का सोचे। हमारा भला तब है कि जब घरेलू एशिया सस्ती हो, बिजली का बिल सस्ता हो, जो किराया 8,000 किराया देना है, ठीक है, कैसे देना है हमें? यहाँ से जो कमाना है, घर का खर्चा कर लेना, किराया बिल निकालना मुश्किल हो जाता है। महीने बाद 8,000 घर का किराया निकालना मुश्किल हो जाता है। और भाई तू कर दे, और यार भाई तू कर दे, यार उधार इतने दे दे, और यार ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे मुल्क का निज़ाम कैसे कब तक चलेगा? हम तो यानी कि जब तक ज़िंदगी है ये बच्चों का पेट पालते रहेंगे। कुछ तो इंसान को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को गरीब अवाम का सोचना चाहिए कि यार घरेलू एशिया सस्ती होंगी, इसमें जो गुर्बत में इंसान फंस चुका है उसका हल क्या है, उसका हल निकाले। आपस में वो धरना दे रहा, वो यह हो गया, वो यह हो गया, कुछ भी नहीं, गरीब अवाम कुछ भी नहीं। हम कहाँ हैं इस मुल्क में? हम कहाँ हैं? 24 घंटे हम भी पाकिस्तानी है ना, हमारा भी कोई मुस्तकबिल होना चाहिए। हमारा मुस्तकबिल यही है कि हम 300 रुपये किलो चावल ले रहे हैं, 250 रुपये किलो प्याज ले रहे हैं, 150 रुपये किलो आटा ले रहे हैं। अब लाइन में तो हम लग नहीं सकते। अगर हम सारा दिन लाइन में लग जाएंगे यूटिलिटी पे, तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? और इतना तो है नहीं है कि अपने घर वालों को, बेगमात को कहें कि आओ जी तुम लाइन में लग जाओ, हम गाड़ी चला के आते हैं।
ये इंसान ने खुद चाहिए जो यूटिलिटी पे दे रहे हैं ना सहूलत, ये आम परचून में दें कि आराम से गरीब आवाम मोहल्ले में खरीदे चीज़। बहुत परेशानी का हाल है, कुछ ना पूछे। शुक्रिया। आप क्या कह रहे थे? जी बहुत भाई, ये बहुत अच्छी बात की है उन्होंने भाई, ये बहुत अच्छी है, ये सोचना चाहिए। ठीक है, ये बहुत मेहनत है, बहुत मुश्किल है चलाना ना रिक्शा, कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। आप उधर चले जाए ना, अब सवारियाँ भी खड़ी होंगी, वो चौक में खड़ी होंगी, चौक में खड़ी होंगी सवारी, ये नहीं कि साइड पे लगा होगा वहाँ पे बैठ जाए, वहाँ पे नहीं बैठेगी। ठीक है, अब कोई बाल्टन वाले हैं फिर वो तंग करेंगे, इतना बोलेंगे, बदतमीज़ी के साथ बोलेंगे, पुलिस वाला आएगा वो बदतमीज़ी के साथ बोलेगा। तो ये गरीब आदमी के लिए कानून है सारे, तो इसको समझते कुछ नहीं है, बंदे ही नहीं समझते कि ये कोई रिक्शे वाला भी कोई बंदा है, कोई ये इंसान है, कोई नहीं, जानवर है ये सब। ठीक है, इनके साथ कोई अच्छी तरीके से बात भी नहीं करता। ये कितनी मंजूरी है, कितना कुछ बोल बड़े हैं, बहुत मुश्किल है मंजूरियाँ वाज़े लगाना, ये बहुत बड़ा काम है। तो फिर भी ये नहीं खुला। आप चलेंगे उधर देखेंगे ना मेरे साथ, आपको वाल्डर वाले कैसे बोलते नजर आएंगे, इधर आएंगे ऐसे पकड़ के थप्पड़ मार देंगे, उनका क्या काम है? कानून को आदमी वो तो नहीं मार सकते ना किसी को, उनका काम है चलान। अगर हम गलत कर रहे हैं, वन में आ रहे हैं, तो फिर उनका चलान काटे। ठीक है ना, ये हाथ चलाकी उनका काम तो नहीं है ना, ये पुलिस वाले का काम है ना। अगर कोई जुर्म करते हैं, हम कोई गुनाह करते हैं, वो सज़ा दे सकते हैं। तो ये क्या मजदूरी वाजे लगाते लगाते पीछे थप्पड़ मार देते हैं, डंडे पकड़ दिए मार देते हैं। ये हम क्या मजदूरी करने निकले, कोई जुर्म तो नहीं कर रहे ना। ये चीज़ ये ना हमारी ये क्या नाम है पुलिस वाले, ये कोई भी महकमा सरकारी ये ना साथ देता है, जब भी बदतमीज़ी करता है, तो ऊपर वाले भी यही कुछ करते हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे हम, कहाँ पे मजदूरी करें? बाज़ारों में तो चले जाएँ, 1000 रुपये अड्डा, मैं बाज़ार भी लगाता था, 1000 रुपये अड्डा हो गया। मैं अड्डे तो निकालूँ कि मैं घर के खर्चे निकालूँ, रिक्शे के किराए निकालूँ, किधर किधर जाए बंदा? वो बाजार के रिक्शे पे आ गया हूँ मैं। इतनी महंगाई, इतनी महंगी चीज़ें, गाहक पैसे नहीं खर्च सकता, कस्टमर जो है ना नहीं खर्च सकता पैसे। आहिस्ता आहिस्ता काम डाउन हो गया, मैं रिक्शे पे आ गया हूँ, रिक्शे पे आ गए, देख रहा हूँ ये कितना होना पा रहा है रोड पे, क्या क्या है, बंदे की इज्जत है ही नहीं इसमें। तो देखिए कहाँ जाएंगे हम, फिर जैसे कौन सा काम करें जो हमें भी इज्जत हो, हमें भी सुकून हो। तो सुकून बोले कि हम पाकिस्तान है, ये कुछ भी नहीं, ये आज़ाद मुल्क है, ये बहुत अच्छा मुल्क है पाकिस्तान। हमारी गवर्नमेंट नहीं अच्छी, हमारे हुक्मरान नहीं अच्छे। वोट तो हमारा हक है भाई, वोट हमने देना, लेकिन हम पछताते हैं। हम सबके साथ तावन करते हैं कि नहीं ये लीडर है हमारे लिए आएगा, ये सोचेगा, ये करेगा, वो करेगा। हम पुलिस वालों की भी इज़्ज़त करते हैं, तो पुलिस वाले हमारी नहीं इज़्ज़त करते। गाड़ी वाला आएगा ना, वो चौक में भी खड़ा कर देगा ना, गाड़ी वाला अगर चौक में भी खड़ा हो जाएगा ना, उसको कुछ नहीं कहेंगे। जब ये रिक्शे वाला अगर ब्रेक ही लग जाएगा, सवारी भी कहेगी इधर ही उतार दो, वो भी नहीं कहेगी यार साइड पे करने दे, कोई नहीं, वो भी कहेगी इधर ही उतार दो। जब कुछ मिलना आता, अभी रश में खड़े हो गए, वो उतर के पैसे पकड़ने लग जाती हैं, उधर से आए वो फलाने हैं, वो फलाने हैं, वो तुम कहने हैं, वो गाली गलोच कर देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है, वार्डन वाला आया, पुलिस वाला आ जाए, वो भी गाली निकाल देते हैं। ये तरीका नहीं होना चाहिए, ये कानून नहीं है। मैं फिर हमारा लिए तहफ़्फ़ुज़ किया है, हम तो कहेंगे ना हमारी ये गवर्नमेंट, ये पुलिस है जो हमारी, हम इनसे हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। ये हम भी बदमाशी करेंगे, हमें तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से मिलेगा? अब मेरा एक रिक्शा चोरी हुआ है, ठीक है, 2 साल हो गए, 2 से 2.5 साल हो गए। चोरी कैसे हो गया? जी बाज़ार लगाता था ना भाई, गेट के पास खड़ा था, लॉक लगा था, चोरी हो गया। और 1 साल बाद FIR दर्ज हुई है, 1 साल बाद। पहले 3-4 चक्कर ही लगवाते रहे हैं, मैं तकरीबन 2-3 हफ्ते ऐसे चक्कर ही लगवाते रहे हैं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। मैंने हार के छोड़ ही दिया, मैंने कहा यार इधर कुछ नहीं होना, अल्लाह मालिक अल्लाह और दे देगा, कोई बात नहीं। इस छोड़ दिया। 1 साल बाद खुद फ़ोन किया ना, आ जाओ जी आपकी FIR दर्ज करनी है, ये है वो अपना। पॉलिटिकल पार्टी आपको कौन सी पसंद है? बड़े शौक से PTI को हमने वोट दिया था। यकीन माने कि मेरे जो दोस्त थे ना, वो दोस्त मजाक उड़ाते थे बाद में कि बड़ा शौक था PTI को वोट देना है। बस आखिर अब कोई पार्टी हमें अच्छी नहीं लगती, क्यों कि जो हमारे हक में है वो सब कुछ है। जो भी पार्टी आए, हमें कि ये नहीं है कि PTI नून लीग, हमारे लिए वो है कि जो हमारा फ़ायदा सोचे, जो गवर्नमेंट है गरीब आवाम का सोचे। अदरवाइज आप कह रहे हैं कि कोई आपका नहीं सोच रही? कौन सोच रहा है? देखे ना, पंजाब हुकूमत PTI की है, ठीक है, वज़ीर आज़म नून लीग का है, या मैं क्या किसको कहना है? वो कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं बन सकता, चाहे डॉलर है चाहे जो भी है।
बढ़ रहे हैं हर चीज़ में। पंजाब हुकूमत पीटीआई की नहीं रही, अब पूरी हुकूमत आ गई। अच्छा, जब तक इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन सिस्टम कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ नहीं है इस चीज़ की। अभी तो सिस्टम कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी तो महंगाई का जोर चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। अभी ना कोई नहीं, अभी इधर आए हैं जी, वो क्या नाम है, एक नए इलेक्शन हो, नए तरीके से नया वज़ीर आज़म आए, नए तरीके से काम हो। ये तो बस चंद बातें ही रह चुकी हैं अभी। तो ये 6 माह 1 साल जो है ना, ये मज़ीद तंगी में आएंगे हम, मज़ीद परेशानी में आएंगे। जब तक इलेक्शन नहीं ना होंगे तब तक गरीब आम का सोचेगा कोई नहीं। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बात है जी आगे, क्योंकि मुल्क डिफ़ॉल्ट होता जा रहा है। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया, ख़त्म हो गया, खजाना है ही नहीं, तो फिर ये आप सब देख लें, फिर गाली गलौज, कत्लो गारत, लूटमार हो जानी है। एक दिन लाइट नहीं आई थी, ठीक है ना, तो पानी की लाइनों में रश लग गया, एक दूसरे को धक्के मार रहे, एक दूसरे को पानी नहीं लेने दे रहे। मुझे ये आलम हो गया, जब मुसलसल ही हो गया ऐसे, तो फिर क्या बनेगा पाकिस्तान का? तो फिर तो होगा ना, एक दूसरे से खींच के पस्तौर रख के लो भी कुछ चीज़ रख के कुछ देगा, फिर खाने पड़ेगा। ऐसा वक्त आ जाना तो क्या कैसे चलेगा निज़ाम? ये तो देखो सऊदी मुल्क में चले जाएँ, अरब शहर में इलाके में, वो अपने मुल्क को बना रहे हैं, टैक्स भी ले रहे हैं ना, अपने मुल्क को बना रहे हैं। और कतर की 40 लाख की आबादी है, तो देखिए कतर कितने अरूज में गया हुआ है। आप बाहर रहे हैं? मैं कतर 1 साल रह गया हूँ। क्या हालात है वहाँ? वहाँ भी बहुत अच्छे हालात है, ठीक है। क्या फ़र्क है यहाँ का और वहाँ का? बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वहाँ भी चिंगची चलते हैं? वहाँ नहीं, वहाँ चिंची नहीं चलती, नहीं वहाँ चिंची नहीं चलते, टैक्सियाँ चलती हैं, ठीक है, काम है, सारा कुछ है, कानूनी दायरे में काम है, ठीक है। तो वन में तो वहाँ पे किसी ने सोचा ही नहीं है ना कि मैंने वन में भी जाना है। चिंगची वाला वहाँ वन में नहीं आ सकता? वहाँ पे चिंची वाला है ही नहीं ना उधर। मैं होता तो आ सकता, हाँ जी? अगर होता उधर तो आ सकता। नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता उधर, कानून है ना। क्या वजह? कानून है। उधर कानून है, यहाँ पे कानून नहीं है। यहाँ सिर्फ गरीब आदमी के लिए कानून है। आप देखें ना, मोटरसाइकिल वाले को देखें, जिधर से जिधर दिल करे को चला जाएगा, और उसको नहीं पूछेगा। आप मस्ती गाड़ी चले जाए, ठीक है, मस्ती गेट, अब वो तो रिक्शे खड़े होंगे ना, वो रिक्शे वाले को पकड़ लेंगे। चलो मैं कहता हूँ गलत है, एक ये रूट है, ये रास्ता बंद होता है, रिक्शे वाले ज़्यादती भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि रिक्शे वाले बहुत हाजी हैं, ज़्यादती भी करते हैं। हाँ देखो, वो जो चीज़ है, वन में आ रहा है, जे रहा है, रोड है, और पुलिस वाला देखिए मेरी बात सुने, उधर पुलिस वाला वन में आ रहा है, वारन दे रहा है, ऊपर से गाली दे रहा है मुझे। मैंने कहा यार ये गाली तो ना निकाल, ऊपर से वन में आ रहा है, दे रहा, ऊपर उतर के आगे बदमाशी करने लग गया। हाँ तुझे ऐसा करना, तुझे करना, वो करना। ये सवारियों ने मेरी जो ना उनसे, सवारियों ने मेरी उनसे जान छुड़वाई है, तो मैंने ये किया, ये नहीं तो पुलिस वाले हम पे पड़ गए। नहीं तो उन्होंने मारना था आपको? हाँ तो बाजारी बात है, उन्होंने मारना था। बात बेरोजगारी इतनी हो चुकी है कि जिस बंदे को काम नहीं ना मिलता, वो कहते पालो चिंची, दिहाड़ी तो लगती है ना, वो 4 दिन जब चलाते हैं ना। क्या पैगाम है आपका जो चिंची का कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं? चिंची का कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, उन्हें बस ये एक दफ़ा दरबार का चक्कर लगाएं, उसको थोड़ा सा टूर एरिया में रिक्शे में बैठ के चक्कर लगाएं कि रिक्शा ड्राइवर कर क्या रहे हैं। 2000-2500 बड़ी रकम होती है मेरे भाई, वो पकड़ के 2000-2500 और रात को रुपया 1000 ना बचे, तो बच्चों के लिए तो क्या फ़ायदा 24 घंटे मेहनत करने का। ये देखें आप, कितने घंटे आप काम कर रहे हैं? मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, 12 घंटे रिक्शा चलाकर 2000-2200 अलहमदुलिल्लाह पकड़ता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन उससे ये क्या है कि रिक्शे की दिहाड़ी निकालनी है, पेट्रोल फ्यूल के पैसे निकालने हैं, उसके बाद फिर जाके अपना खर्चा निकालना है, तो सारा निकाल के रुपया 1000 पकड़ना मुश्किल हो जाता है 12 घंटे में। इतना डेंगू मच्छर नहीं है, यकीन करें। और ये ट्रेनें आ रही हैं, इतना तो डेंगू मच्छर नहीं है जितना चिंची है। चिंची बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। जिस बंदे को काम नहीं मिलता वो कहते हैं जी घर वालों ने रिक्शा डाल दी है, और जिन्हें माँ प्यो ने सताया उन्होंने रिक्शा ही चलाया। क्या कहना है, अल्लाह माफ़ी, अखीर हो गई, ये तो पहले मिसाल, अखीर हो गई। यकीन करें, माँ प्यो को सताया उसने, जिसने माँ बाप को सताया उसने रिक्शा चलाया। ये तो पहले मिसालें बनी हुई थी ना कि लोग जो था ना लफंडर बच्चा जो माँ बाप के कहने पे नहीं है, बाहर उल्टी शराब पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, ये वो, ये जो ना महकमा जो था ना, ये रिक्शे में था। मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम करता था, और संडे को छुट्टी होती थी, दोस्तों के साथ रिक्शा चलाने निकल जाना। एक दिन बड़े भाई ने देख लिया मुझे, उसने कहा बेटा अब तो रिक्शा ही चलाएगा। 15 साल से मैं रिक्शा ही चला रहा हूँ, 15 साल से रिक्शा ही चला रहा हूँ। अपने पाँव पे खुद को लाड़ी मारी। अगर उस टाइम काम सीखा होता, सुकून से बैठ के जॉब कर रहे होते। बड़ो वाली साहब बहुत हुए, 22 साल हो गए मेरे बड़े भाई ने बाप बनकर मेरे हम सारे बहनों भाई की शादी भी की, अच्छी तरबियत दी। लेकिन ये इस काम में मैं हूँ ना, ये सिर्फ अपनी गफलत की वजह से। नहीं तो बड़े भाई आप किधर होते हैं? एक
करीम पार्क बाजार में उनकी शॉप। मुलाकात रहती है, इकट्ठे रह रहे हैं यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई हैं मेरे। इकट्ठे ही रह रहे हैं आप? नहीं नहीं, शादी के बाद बाल बच्चेदारों पर इंसान चेंज हो जाता है। मैं कब मिलने जाते हैं? हाँ जी हाँ जी, मिलते रहते हैं? जी जी, उनके साथ के साथ ये सारा कुछ। कभी कभी पेशी हो, कभी दिहाड़ी ना लगे, भाई को कॉल कर देनी, और भाई 1000 रुपये सेटिंग कर दे यार, कल कर लेंगे। ऐसे ही है। बहन भाई कब तक करेंगे? बस यही, सिर्फ ये मशवरा दूंगा नए रिक्शे ड्राइवर आने वालों को कि शौक में ना इंसान बूढ़ा हो जाता है, फिर शौक में ढोल तो डाल लेता है, फिर बजाना ज़रूर पड़ता है। ये हमने ढोल खुद डाला है। यंग था, कुंवारा था, दोस्तों के कहने पे, और भाई भी ऐसा था, उसने कहा ठीक है बेटा अब तो रिक्शा ही चलाएगा। अब 15 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये है कि बच्चों को हलाल की रोटी खिला रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। माजी के हालात देखिए जी ज़रा, माजी के हालात। ये 100 रुपया पकड़ के लाया हूँ किसी से 100 रुपया पकड़ के लाया हूँ कि यार मेरे पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, मुझे ये 100 रुपया दे दो, मैं पेट्रोल डलवाऊँगा, डलवा के तो मैं जो है ना अपना रोज़गार कमा के तुम्हें 100 रुपया वापस कर दूँगा। उसने 100 रुपया देते वक्त मुझे बोला कि क्या भाई वापस कब करोगे? 500 रुपये से मैंने 340 रुपये का तेल डलवा लिया, 50 रुपये का मैं दूध लेके गया हूँ घर, ठीक है। बाकी मेरे पास 100 रुपये बचा, उसका मैंने जो है ना आधा किलो आलू और 2 रोटियाँ, एक बेगम ने नहीं खाई, एक मैंने खाई है। एक रोटी पे आ गए हैं? एक रोटी पे आ गए हैं। इंसान को जो है ना वो अपने हिसाब से चलना चाहिए, ना कि किसी की तौहीन करना या किसी के फेवर करना, ठीक है ना। एक मरतबा पहले भी इंटरव्यू में मैंने कहा था कि इस वक्त हमें वो हुकूमत चाहिए जो हमें रिलीफ दे, जो हमारे इस महंगाई को कम करे, ठीक है ना। हम उसके साथ हैं, वो चाहे शहबाज शरीफ साहब हैं या इमरान खान साहब हैं। अच्छा, हम तो यही बात करेंगे कि देखें आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें किसी तरीके से, ठीक है। जब तक आवाम के लिए आसानी ना पैदा करेंगे, आवाम इसी तरह रुलती फिरती रहेगी, ठीक है। अब हमारे दरोगे वाले में आटा नहीं मिल रहा, आटा नहीं दरोगे वाला? बिल्कुल, हालांकि मिल में है। मिल के आपको दिखाएंगे सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक तकरीबन जो है ना वो तकरीबन पेट्रोल पंप के पास जाके लाइन लगी होती है, ठीक है। आज मैं खाली वापस आ गया हूँ। यकीन माने, आप यकीन नहीं करेंगे, आज मैं ये 100 रुपया पकड़ के लाया हूँ किसी से 100 रुपया पकड़ के लाया हूँ कि यार मेरे पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, मुझे ये 100 रुपया दे दो, मैं पेट्रोल डलवाऊँगा, डलवा के तो मैं जो है ना अपना रोज़गार कमा के तुम्हें 100 रुपया वापस कर दूँगा। उसने 100 रुपया देते वक्त मुझे बोला कि क्या भाई वापस कब करोगे? ये 100 लेते हुए उसने ये कहा है कि भाई वापस कब करोगे? अब मैं मजबूर था, मैंने कहा भाई तू दे, मिलने मुलाने का तुझे बाद में कर लेंगे। वो कहता नहीं भाई मुझे एक टाइम बताओ, फिर मैं आपको दूंगा। बताएं कि एक 100 रुपये की क्या औकात है? आपने ये क्या किस काम लाना था? ये काम मैंने एग्जैक्टली आपको क्या ज़रूरत थी? एग्जैक्ट ये मैंने था कि मेरे पास पैसे नहीं थे। कल मैं आया हूँ इस यहाँ पे, मैंने एक चक्कर लगाया है तो रात के तकरीबन को 7-8 बज गए हैं। उधर से मैं आया हूँ 20 रुपये में, इधर से मैं वापस गया हूँ, तो टोटल मैंने 500 रुपया पकड़ा है। 500 रुपये से मैंने 340 रुपये का तेल डलवा लिया, 50 रुपये का मैं दूध लेके गया हूँ घर, ठीक है। बाकी मेरे पास 100 रुपये बचा, उसका मैंने जो है ना आधा किलो आलू और 2 रोटियाँ, एक बेगम ने नहीं खाई, एक मैंने खाई है। एक रोटी पे आ गए हैं? एक रोटी पे आ गए हैं। नहीं, हेल्थ के लिए तो ये बहुत अच्छा है भाईजान, हेल्थ के लिए तो वो बहुत अच्छा है, वो तो अच्छा है। हाँ, लेकिन आप मजबूरी में खा रहे हैं। लेकिन आप मजबूरी में खा रहे हैं, इस वजह से आपको आपके ज़मीर पे इसका बोझ होगा, तो आपने सूख जाना है इस तरह, मैं समझ सकता हूँ। मेडिकली तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप रात की रोटी एक पे आ गए हैं। देखिए ना, टेंशन भी होती है। एक रोटी तो ले आए ने सानू, हले तो एक रोटी तो ले आए ने। मेरा ख्याल के मुताबिक इन्हों की जी सोच है ना वो भी खो लैनी इन्होंने। मैं आता हूँ वहाँ पे, एक मिनट, ये बात पूरी सुन लो ना। अच्छा, यही बात है कि देखें ये यहाँ तक हालात हो गए हैं। हम वो बंदे थे कि राहगीर को भी जो है ना हम उस वक़्त में 10 रुपये देते थे कि यार तू ऐश मौज मार, ठीक है ना। अब हम खुद 100 रुपये में उधार के लिए चक्करों में फिर रहे हैं। अब वो कहता, मजबूर होता तो वो कहता यार तुम मेरे से 1000 रुपया ले तो इसका मुझे 1200 रुपया वापस करना है। अगर वो अच्छा होता, चलो उसकी मेहरबानी है, उसने मुझे 100 रुपया दे दिया। अब बताएं कि हालात इस कदर जो है ना संजीदा से संजीदा होते जा रहे हैं कि आवाम जो है ना पैसा निकाल ही नहीं रही।
जो सौदागर है वो पैसा निकाल नहीं रहा, वो कहता है 100 रुपए के लिए उसने कहा कि भाई 100 रुपए लेके वापस उसने कब कहा करोगे? वापस कब करो। ये देखें, ये हालात हो गए हैं कि 100 रुपए की क्या औकात है। 25 रुपए का नान है, 2 नान और टिक्कियाँ दो जो 10 रुपए की मिलती हैं आज वो 30 रुपए की है। यानी कि 100 रुपए में रोटी भी बंदा नहीं खा सकता एक वक्त की। पता नहीं यार इस मुल्क का क्या बनेगा। वो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, मैं देख रहा था कि ये वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है हैं। उसको ये नहीं पता कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मैं भी तकरीबन जो है ना वो 4-5 लाख रुपए का कर्जई हूँ। उसको ये इतना नहीं पता, ये जब बड़ा होगा तब उसको पता चलेगा ओए होए यार मैं तो जमदे कर्जई बन गया मैं। ठीक है ना, हम छोटे होते थे हमें ये पता था भाई तो 1000 रुपये का कर्जई है, तो आज देख लो 5 लाख रुपए पहुँच गए हैं। पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमें तो यही होता है कि यार हुकूमत अच्छी आए। ठीक है ना, जब तक इंतखाबात नहीं ना होंगे आपके मुल्क का कोई फैसला नहीं हो सकता, ये बात कन्फर्म है। अगर जब इलेक्शन हो जाए फिर पता चले भाई कौन सी हुकूमत क्या कर रही है, कितने पानी में है, वो क्या अपने रद्द अमल लेके आती है, क्या नहीं लेके आती। अब तो भाई मुआहदे में नहीं हो रहे, वो पता नहीं कहते हैं कि भाई हम मुआहदा करते हैं, आगे से हुकूमत बदले हमारे मुआहदे फिर वही के वही रह जाएंगे। ठीक है, सड़क बन रही है वो एक मरतबा खोल देते हैं, ठीक है ना, महीना उस पर नज़र ही नहीं पड़ती, क्योंकि हुकूमत एक बार टिके तो फिर ना। ठीक है, वो कहते हैं बाहर भाग गए हैं, वो कहते हैं जहाँ मर्जी जाए हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क के लिए कुछ करके जाएं। हमारे मुल्क को ऐसा वज़ीर-ए-आज़म चाहिए जो डंडे की नोक पर ये काम चलाए। ये हमारी आवाम नहीं इस काबिल है। मैं खुद इसी चीज़ में शामिल हूँ। सबसे पहले हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना अपने घर वालों को चेंज करेंगे, फिर हम बाहर किसी को कहेंगे कि यार तू ठीक हो। मिसाल के तौर के हम बाबा जी हैं, हम इसको कहते हैं बाबा जी तुम नमाज़ पढ़िया करो। ठीक है, वो को कहना तू पढ़ना है, हाँ जी बिल्कुल पढ़ना वा, चलो फिर चलिए नमाज़ पढ़ें। यही चीज़ है कि मुल्क के अंदर सबसे पहले करप्शन ख़त्म की जाए, अदारों में ख़त्म की जाए, फिर अवाम में ख़त्म की जाए, तो फिर ये रद्द अमल ये जो है ना थोड़ा बहुत चेंज होगा, वरना अदरवाइज़ इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ अल्लाह तवक्कल ही चला रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी इज़्ज़त रखी हुई है पाकिस्तान की, क्योंकि ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना था। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे रियासत मदीना बनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे बताएं कि बच्चे आपके कितने हैं? जी मेरे कोई बच्चा नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है। तो अभी खर्च वगैरह आपके जो हैं वगैरह अभी ये है कि मैं तालीम का कोई खर्च नहीं रहता हूँ। ठीक है, 10,000 मेरा मकान का रेंट है, 2 कमरे हैं, एक छोटा सा वाशरूम है, किचन बीच में ही है। ठीक है, गाड़ी मेरी है वो भी रेंट पे खड़ी करता हूँ मैं। ठीक है, यानी कि टोटली तौर पे मेरा जो है ना रेंट पे सारा सिस्टम है। अगर मेरी गाड़ी किसी छीन जाए तो मैं बेरोज़गार हूँ। ना मारिएगा, ना मारे, जानवरों को मारते नहीं। यार मेरे दुख जरा सुनो, मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा। कौन सुनता है? ये सुनने वाला ही वही ना बात सुनेगा। बैठे हैं। अच्छा, तो सर ये हड्डियाँ उड्डियाँ खाने आई बेचारी। बिल्कुल ऐसे ही है, उसके बेचारे को भूख लगी, उसकी उनसे बैगने चल रही हैं, उसने बेचारी इधर से खाना है। तो सर यही बात है कि भाई हुकूमत जो है ना अपना जो है ना किरदार वो निभाए कि भाई मैंने किरदार ये निभाना है मेरे आगे, क्योंकि आगे से इलेक्शन लड़ना है ना, तो हुकूमत को कोई ना कोई रद्द-ए-अमल उठाना पड़ेगा, कोई ऐसा उठाना पड़ेगा कि यार आवाम का दिल खुश हो जाए। मेरी तो बिल्कुल सही बात यही बात मैं करूँगा कि हुकूमत जो है ना अपना रद्द-ए-अमल जो है ना वो चेंज करे, अपने आप को सलाहियतों में लेके आए, इस मुल्क के लिए कुछ करे, आवाम के लिए कुछ करे। ठीक है ना, आटा घी चीनी चावल वगैरह सब कुछ अपने कंट्रोल में हो। ठीक है, अब मामला जो है ना वो बहुत संजीदा हो गए हैं, यहाँ तक कि सब्जियों के रेट भी समझ में नहीं आ रहे। सब्जियाँ समझ नहीं हुई, सब्जियाँ आपकी पहुँच से दूर हो गई। पहुँच से दूर हैं बिल्कुल, सब्जियाँ महंगी हो गई। मुझे 200 तो 40 रुपये मैंने पड़ा था टमाटर, अब मैं देख के आया हूँ 170 रुपये टमाटर हैं। तो मैं कह रहा था कि यार आधा किलो ले लूँ, फिर मैंने कहा यार बंदे 100 रुपया तेरे पास, तू क्या करेगा? क्या लेगा भाई? वही ना 100 रुपये का। मैंने कहा यार क्या करूँगा, फिर मैं यही करूँगा ना यार, एक आलू डाल दे, एक प्याज डाल दे, अंडा एक अंडा भाई अंडा भी अल्लाह के बंदे 25 रुपये का, वो 25 का हो गया ना, तो कहाँ था 9 रुपये का 7 रुपये का, बहुत सस्ता था, बहुत सस्ता था। वो मुर्गी तो खुद लेती थी कि भाई हमें हिला के निकाल लो, अब तो उसके भी तरले करने पड़ते हैं कि भाई ये अंडा दे दे, तेरी मेहरबानी, तो 30 रुपये ले ले हमसे। मिसाल समझिए मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें ब्लैक में भी
जो है ना अंडे नहीं ना मिलते, हम उसके कहते हैं कि भाई 30 रुपये ले ले, हमें अंडा दे दे। ये जो लोग आजकल के जो माफिया है ना, इन्होंने पीछे स्टॉक किया होता है, ठीक है ना, वो फिर हमें महंगाई में मिलते हैं। मैं जा रहा हूँ जी, मेरा एक बयान ले लें। आप कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। क्या करना है घर जाके आपने? 5 बजे गए हैं, 600 रुपया लेके जा रहे हैं, बहुत है। ओहो, जितने हुक्मरान है ना, इनको पहाड़ों में ले जाओ, गार्ड मुझे खिलाते हैं। इनको मैं आधी रोटी डालूं, ये भूखे मरे, कहेंगे आप सुनाओ। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ किसी बैरी जाई पर हो, सबको डुबो दो, इसके पीछे कुछ नहीं है। सब जब आम को हौसले दे रहे हैं, तसल्लियाँ दे रहे हैं। 480 का 90 का थैला 650 का कर दिया, लाइन लगी होती है। परेशान हो गई, यही कहेगा बेचारा। मुझे गार्ड खिला दो, उनको कुछ पानी भी ना पीने को दूंगा। चलो ना जुल्म क्यों? साढ़े ना नहीं होने दिया। अच्छा जी, सुभान अल्लाह, बड़ी फिक्र लगी थानू, साड़ी किसी ने फिक्र नहीं। क्यों? मैनू गार्ड खिला दो, मैं किसी को बाहर भी नहीं जान देंगा, पानी भी नहीं देंगा। इन्होंने पता लगे कि दुनिया किस तरह गुजारा कर रही है। थोड़ी नरमी करें, सख्ती ज़्यादा करें। नहीं, नरमी का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये नरमी की ना साढ़े नाल। पानी शानी तो पिलाए ना यार। नहीं, वो थोड़ा फ्लैट है पीण। आपका ख्याल है कि आवाम को अगर मसाइल हल नहीं हो रहे तो इनका कसूर है सबका? सारी बात यही हुक्मरानी कर रहे, और मोदी तो नहीं कर रहा। हम तो इनको कहेंगे, जाते हैं कोई नहीं सुनता, दफ्तर में कोई नहीं सुनता। एक डेंगी वाले आ गए कल, नंबर प्लेट लगी है, मोटरसाइकिल ऐसी जैसे किसी फकीर की है, और लोटे च पानी पिया कहना जी पैदा होएगा, ये साफ पानी च पैदा होंदा। ते मैं कहा मिनी वाटर के कारखाने जाओ, उत्थे साफ पानी है। वो फ्लैटां ते जाओ, नहरां ते जाओ, खुला ही पानी है। साडा लोटे का पानी, असीं हुण कागज़ दा हत्थ पानी करिए। बड़ा बेइज्जत कीता, FIR कटांगे। मैं कहा चल गल है करने वाली यार, आवाम मरन रही है, ये लोग अपने रोज़ कोई ना कोई सोचा छड़ देंदे ने। किधर जाइए? है कोई जगह? सुबह 5 बजे आए हैं, 600 रुपया कमाया।